दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। अमेरिका देश की वेस्ट कोस्ट से फ़िलहाल मैं हूँ कैलिफोर्निया स्टेट की एक सिटी में जिसका नाम है फ्रेस्नो, और फिलहाल चल के भी गाड़ी में बैठूँगा। मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे कैलिफोर्निया में ही योसेमिटी नेशनल पार्क में मैंने हाफ डोम की हाइक करी थी, और अपने भाई के साथ हाइक कंप्लीट करके सैन फ्रांसिस्को में अपने भाई के घर चला गया था। और मेरे भाई के घर मुझे मेरा बचपन का दोस्त लेने आया था, जो कि इधर फिलहाल रहता है। पीछे देखो आप पहले तो कितनी खाट वाट पड़ी है, यूँ लग रहा है ना बिल्कुल इंडिया में। वो मुड्डे पड़े, वो आगे एटलस की साइकिल वगैरह पड़ी, बिल्कुल ऐसे लगे मानो इंडिया में। फिलहाल चल के गाड़ी में बैठते हैं और मैं आज आप लोगों को एक सफ़र पे लेके जाने वाला हूँ। विक्रम भाई, विक्रम को आप सभी लोग जानते हो, मेरे साथ पेरिस में था, फ्रांस में था। इसारसी मेरा दोस्त है बचपन का। साथ ही में मनीष भाई मेरे साथ में गाड़ी में। संधू भाई क्या हाल है भाई? गर्मी बहुत हो रही है भयंकर। संधू भाई खिड़की ऊपर वाली करिए बंद। और दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि बीते कुछ दिनों में मैं यूएस के नॉर्थ ईस्ट में था, न्यूयॉर्क में था, फिर मैं कनाडा चला गया या फिर यूरोप चला गया। यूएस की इस साइड यानी कि कैलिफोर्निया फिर वेस्ट कोस्ट में मैं पहले घूमा नहीं हूँ ज़्यादा। मैं पहले आया हूँ लेकिन हमेशा अपने भाई के कुछ दिन रुक के चला जाता था सैन फ्रांसिस्को ही वापस। 2-3 दिन पहले सारे भाई आए मुझसे मिलने उधर सैन फ्रांसिस्को जब मैं भाई के था। फिर उसके बाद कल विक्रम मेरा दोस्त मुझे लेने आया वहाँ से और उठा के इधर ले आया फ्रेस्नो। हमारा प्लान था हालांकि लॉस एंजलिस जाने का, पर हमने सोचा पहले इधर एक दिन आते हैं, यानी कि हरियाणा में क्यों बोल रहा हूँ इस जगह को, क्योंकि बिल्कुल यहाँ का वेदर भी और यहाँ के लोग भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं इधर फ्रेस्नो में आके मानो मैं हरियाणा में हूँ। आपने देखा जिस जगह अभी हम खाना खाने गए थे, शान ए पंजाब करके जगह का नाम था, खाट पड़ी है, एटलस की साइकिल पड़ी है, अपने इंडिया वाले 3 व्हीलर, जो भी चीज़ आपको इंडिया में मिल सकती है नहीं समझ लो हर एक चीज़ उस दुकान पे थी। बाल्टी मग्गा जैसी भी चीज़, होक्का कुछ भी लेना हो सारा सामान बिल्कुल यूँ लग रहा था। और इधर वेदर भी ऐसा है, गर्मी देखो कितनी भयंकर तिखी धूप हो रखी है, मानो जिस तरह अपने हरियाणा में होती है, और गर्मियाँ वैसे ही चल रही है। और क्योंकि यूएस में ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में सफ़र करना इतनी बड़ी महाभारत है, मतलब इतनी देर में आप फ्लाइट रहेगी दूसरे कॉन्टिनेंट पहुँच सकते हो। 6-6 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, अगर न्यूयॉर्क जाना हो तो, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाना हो तो। इतना बड़ा देश है यूएस से। सैन फ्रांसिस्को से मेरा प्लान था मियामी या फिर वापस न्यूयॉर्क घर पे लौट जाने का, लेकिन मैंने सोचा जब इधर आया ही हुआ हूँ वेस्ट कोस्ट पे तो थोड़ा सा वेस्ट कोस्ट को घूमा जाए, एक्सप्लोर करा जाए। तो हमारा प्लान बन गया एकदम से रैंडमली, यहाँ से चलते लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस के बाद जो भी एरियाज है कैलिफोर्निया स्टेट के या फिर अरिजोना के, नेवाडा के, इस पार्ट के अपन जो भी एक्सप्लोर कर सकेंगे वो आने वाली वीडियोस में करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा ना इनलैंड है, यानी कि यहाँ पे आपको समुद्र की कोस्ट नहीं दिखेगी फ्रेस्नो की तरफ। हम सैन फ्रांसिस्को से अगर डायरेक्टली जाते लॉस एंजलिस तो बिल्कुल समुद्र के सारे ड्राइव करते हुए जाते, बहुत खूबसूरत ड्राइव है। तो ताकि हम यहाँ से समुद्र की ड्राइव देख सके, हम यहाँ से फ्रेस्नो से पहले पहुँचेंगे पिस्मो बीच की तरफ, और पिस्मो बीच से ड्राइव करते करते सेंटा बारबरा वगैरह जो भी जगह रास्ते में आएंगे उधर सनसेट देखते हुए हम एंटर करेंगे लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस यूएस की 2nd लार्जेस्ट सिटी है, और कैलिफोर्निया स्टेट की जिस स्टेट में फिलहाल है इसकी लार्जेस्ट सिटी है। मैं पहले कभी नहीं आया लॉस एंजलिस, तो मेरी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी है। चल के बाकी देखेंगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कबीर भाई मिला रास्ते में और अंडे लेके आया भाई, करते देसी अंडे। बोला जिम का सो गया आपके अंडे। थैंक यू भाई। ना बढ़िया भाई, ये तो बढ़िया। अपने आड़े तो रहने की जगह भी कोई नहीं, उस आड़ी में धरो भाई, इसमें तो जगह है कोई नहीं। दोस्तों गर्मी हो रही है इतनी भयंकर, तेल भरवाने रुके रास्ते में गैस स्टेशन पे, और कुछ ठंडा पानी लेने के लिए, आइस लेने के लिए। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। आपने देखा पीछे एक भाई मिला, वो भी हरियाणा से था। मतलब यूँ मान लो बर्गी के, मतलब यूँ मान लो अमेरिका के जितने भी मोस्टली ट्रकर्स हैं ना, सारे इसी टाउन में है फ्रेस्नो में। और बिल्कुल यूँ मान लो कोई गोरा इंसान देखने के लिए 1 घंटा दूर शहर से बाहर जाना पड़ता है। जिस तरह अब इधर आए कोई शायद दिख जाए बाहर का जो मैक्सिकन या इंडियन ना हो। थैंक यू भाई। भाई यहाँ पे ना गैस स्टेशन में अंदर एक लेडी थी, तो मतलब मैक्सिको के इंडिजिनस ट्राइब्स है, फिर मैक्सिको के ट्राइब्स के जो टिपिकल कपड़े होते हैं, पता नहीं कौन सा ट्राइब था ये एग्जैक्टली, वो पहन के यहाँ पे गैस स्टेशन में आई हुई थी। बड़ी उम्र की लेडी थी। चलो फाइनली करते हैं सफ़र तय अब।
यहाँ से 2 घंटे दूर है पिस्मो बीच, 119 माइल्स। निकलते हैं यहाँ से, हम सफ़र तय करते हैं। पिस्मो बीच की तरफ, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, 120 माइल्स है। और जैसा कि मैं बता रहा था, अंदर स्टोर में स्पेनिश बोली जा रही थी, काफ़ी स्पेनिश कस्टमर्स थे और एक लेडी थी जो कि काफ़ी बड़ी उम्र की लग रही थी और उन्होंने टिपिकल किसी इंडिजिनस मैक्सिकन ट्राइब का अटायर डाल रखा था, जो मतलब उनके ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो, यूएस में कैलिफोर्निया में। एक्चुअली में कैलिफोर्निया और ये जो भी पार्ट था यूएस का, ये पहले मैक्सिको का ही पार्ट हुआ करता था। इधर आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे मैक्सिकन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया स्टेट में। मैक्सिको, इनफैक्ट नेवाडा, मोस्ट ऑफ एरिजोना, यूटा, ये सारे पार्ट्स मैक्सिको कंट्री के पार्ट होते थे पहले, जो आज के दिन मॉडर्न यूएस के एरियाज हैं। और इधर के जो लोग हैं कैलिफोर्निया के, इन्हें कैलिफोर्नियोज बोला जाता था। इनफैक्ट लंबी कहानी है, बाद में बात करेंगे इनकी हिस्ट्री के ऊपर कि कैसे पहले मैक्सिको का पार्ट था, फिर यूएस इधर कब्जा करने आए तो इनके जो गवर्नर था वो भाग गया मैक्सिको का, फिर ये यूएस के कब्जे में आ गया। फिर जो लोकल लोग थे, इन्होंने अपनी आर्मी बना ली कैलिफोर्नियोज ने, कि भी नहीं हम तो यूएस के साथ नहीं रहना, हमें अलग मैक्सिको के साथ होना है। फिर बाद में यूएस ने कब्जा कर लिया दोबारा। फिर इधर के लोगों को ऑप्शन दिया गया फाइनली कि या तो तुम्हारे पास 1 साल है मैक्सिको चले जाओ, या फिर तुम यूएस का हिस्सा बन के रह जाओ। और मोस्ट ऑफ द पीपल दे डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ यूएस। अब हालांकि ये एथनिकली मैक्सिकन है, इधर के ज़्यादातर लोग कैलिफोर्निया के, कैलिफोर्नियोज इन्हें बोला जाता है, पर दे आर ऑल यूएस सिटीजन्स। और काफ़ी बाइलिंगुअल स्टेट है कैलिफोर्निया, मतलब लॉस एंजलिस जिधर हम जाने लग रहे हैं, मेरे ख्याल से 40% लोग वहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं, फ्लुएंट स्पेनिश। और जबकि प्रीडोमिनेटली एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है यूएसए, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेनिश चलती है। और जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, लॉस एंजलिस जिधर अपन जा रहे हैं, यूएस की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है मेरे ख्याल से मेट्रोपॉलिटन एरिया की, तो उसकी पॉपुलेशन होगी 13 मिलियन, 1.25 करोड़ होगी, जो कि सबसे बड़ी ऑब्वियसली न्यूयॉर्क सिटी है जिधर की पॉपुलेशन 20 मिलियन के करीब है। तो न्यूयॉर्क के बाद सबसे बड़ी सिटी लॉस एंजलिस ही है। यूएस में 6-7 बार आ चुका है मेरी लाइफ में। काफ़ी ऐसी जगह गया हूँ जिधर सेंस बनाता नहीं है एज ए टूरिस्ट जाना, पर जैसे कि इंडियाना हुआ, या फिर ओहायो हुआ, टेक्सास गया हूँ मैं पहले, न्यूयॉर्क काफ़ी रहा हूँ मैं, पर वेस्ट कोस्ट में सिर्फ सैन फ्रांसिस्को ही आया हूँ। और अब फाइनली इतनी बार यूएस आने के बाद, पहली बार मैं 11 साल पहले आया था यूएस, अब मैं फाइनली इनकी सेकंड लार्जेस्ट सिटी लॉस एंजलिस जाने लग रहा हूँ। साथ में बाकी सही है, हम 3-4 भाई है सारे हरियाणा से। कुछ हमने प्लान नहीं करा है कि वहाँ जाके क्या करेंगे क्या नहीं। साथ में संधू भाई है मेरे, एक सागर भाई था वो आज आ नहीं पाया हमारे साथ, पर संधू भाई पहले गए ना भाई संधू? हाँ जी भाई। तो क्या चीज़ बढ़िया है मतलब इसमें लॉस एंजलिस में? मतलब अपना गन शूट कर सकते हो अपना। अच्छा, गन शूट वगैरह की रेंज है? हाँ, मतलब बॉलीवुड है अपना, बॉलीवुड, हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। डाउनटाउन है वहाँ पे, नाइट लाइफ डाउनटाउन। लॉस एंजलिस मतलब हॉलीवुड जो पिक्चरें बनती है अमेरिका की, वो सारी लॉस एंजलिस में है ना? सारी लॉस एंजलिस। हाँ सही बात है। तो वो सब चीज़ें देखेंगे अपन, जो एक्सप्लोर कर पाए देख पाए। कुछ भी ज़्यादा हमने प्लान नहीं करा, सीधा घर पे बैठे थे, मिल के खा रहे थे, घर बैठे बर्फी खा रहे थे, प्लान बन गया चलो लॉस एंजलिस में, चलो निकल लेते हैं। रैंडम प्लान था, रैंडम। अब चल के देखेंगे, जो भी कुछ करना होगा वो एक्सप्लोर करेंगे। एक और चीज़ दोस्तों की, काफ़ी फर्टाइल स्टेट है कैलिफोर्निया। मतलब एक तो आपको मैंने बताया कि जितने भी ट्रक्स यहाँ से चलते हैं मोस्टली समझ लो कि फ्रेशन रहते हैं वो ट्रकर्स जितने भी है, जिसमें से काफ़ी बड़ा चंक अपने इंडियंस का है। तो कैलिफोर्निया से काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें थ्रू आउट द यूएस जाती है यहाँ से लोड होके ट्रक्स में। संधू भाई मतलब क्या क्या चीज़ें मोस्टली जाती है यहाँ से लोड होगी इधर की खाने? हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई है, फ्रूट्स हैं, स्ट्रॉबेरी, गोभी होगी, जैसे सब्जी वेजिटेबल लगभग ज़्यादा मोस्टली होती है, सारी यहाँ से होके मोस्टली जाती है ना पूरे अमेरिका में। इधर के बादाम भी मशहूर है ना कैलिफोर्निया में, बादाम फेमस, पिस्ता बादाम, नट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स फेमस है। मतलब लगभग ज़्यादा जाता है तो वेजिटेबल आता है। अच्छा, सब्जियाँ मोस्टली यहीं से जाती है। स्ट्रॉबेरी की ज़्यादा ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉबेरी की है इधर से, और इधर से ट्रकों के लोड भर के सीधा ईस्ट कोस्ट, और वापसी में भी भरे हुए आते हैं ट्रक। हाँ, वहाँ से मतलब लिक्विड मिलता है। अच्छा, ठीक। सीरम लेके मतलब वहाँ से लिक्विड लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ से खाने की चीज़ें, वहाँ से पीने की चीज़ें।
जाए बात स्वाद आओ हाँ, खोल के सब बढ़िया। डाउनटाउन में भी ठीक लगेगा जब सब डाउनटाउन में करेंगे तो उसमें भी ब्रेक भी घने ठंडा है इसमें। मतलब अपने हिसाब से इसमें सेटिंग अभी अपने हिसाब से इंजन अच्छा स्पीड भी वो कर लो अपने आप, और ब्रेक कितने भाई लो करने हैं हार्ड करने हैं तो उसमें इसमें सेटिंग सबके। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर कोई पुलिस वाला दिखे ना आपको हाँ हाथ में फोन लगा। नीचे कर लियो। दोस्तों आप देख रहे हो दोनों तरफ एकदम मतलब दूर दूर तक खेत दिखने लगे हैं, इसीलिए इधर से सारी चीज़ें इतनी एक्सपोर्ट होती है कैलिफोर्निया स्टेट से। जो भी नज़ारे हम कैलिफोर्निया के हॉलीवुड मूवीज़ में, वीडियोज़ में, टीवी पे हमेशा देखते हैं, वो एक्चुअली में लिव करने का मौका मिल रहा है असलियत में। सामने पहाड़ दिखने लग रहे हैं, अब अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स आएंगे हमारे रास्ते में। दूर दूर तक अभी खेत दिख रहे हैं, बीच में पानी की नहर दिख रही है, फिर अभी ये पहाड़ आगे, थोड़ी आगे जाके समुद्र आ जाएगा, फिर समुद्र के साथ साथ हम ड्राइव करेंगे। मतलब ये सारी तरह के लैंडस्केप्स एक ही स्टेट में देखने को मिलेंगे कैलिफोर्निया में। स्पोर्ट्स वाला दाब दोगे? रेड लाइट हो रही है दोस्तों, हरी बत्ती होते ही गाड़ी की पिकअप उठा के देखेंगे कौन सी भी गाड़ी है। मेरे को गाड़ियों की नॉलेज नहीं है दोस्तों, आप लोग जानते ही हो। बलेनो है, कौन सी है? Corvette कॉर्वेट है, शेवरोले की। पंजा दबाते ही मेरे से तो कंट्रोल नहीं होने लग रही दोस्तों यार। ये रेस पे दबाऊं यूं उठ जाएगी, ब्रेक पे दबाऊं यूं एकदम खड़ी रुक जाएगी। रिस्की काम है। लो भाई हरी होगी। मुझे लगता है किसी ने पकड़ के धक्का दे दिया सीट के अंदर, पूरा पंजा दबा दो। दोस्तों सामने पहाड़ देखो, और पहाड़ों से पहले एक ट्रक हो रखा है शोल्डर सड़क के साइड में, अपना ही भाई है वो। उधर रुकेंगे 1 मिनट और नज़ारे देखो यार कैलिफोर्निया स्टेट के। उस्ताद कहाँ घूम रहे हो? क्या लोड पिकअप करने जा रहा है। हम तो पिकअप करना आए हैं। भयंकर विंडी हो रहा है वेदर, देख लो कितनी तेज हवा चलने लग रही है। ये मेरी टोपी मैंने सिर ऊपर अगर यूं कर दूं ना तो ये देखो उड़ जाएगी। गाड़ी कर दी खड़ी, चलते हैं ट्रक में अपने। उसमें चढ़न खातर गाड़ी में नीचे जाना पड़ा करता, इसमें चढ़ाई चढ़नी पड़े ट्रक में। बड़ा बड़ा सांग है ये तो। ये है भाई ट्रक अमेरिका के, इतने लंबे लंबे। इंडिया में नहीं आकर भाई, हाँ इंडिया में तो हम सिर्फ पहाड़ ब्रेक तो रुके कर। अच्छा तो इसमें क्या है, यार चढ़ाई ज्यादा होगा, नीचान भी होगा। हाँ। तो ये इंजन ब्रेक है, अरे एक और ब्रेक है वो, हाँ? ये ब्रेक। हाँ मतलब इस तरह स्लो ट्रक इस तो होगा, अच्छा उस तो रुकेगा। अगर हम उस तरह रोकेंगे नहीं, हाँ। स्लो करेंगे ट्रक में तो टारा मैग लग अच्छा यूज करने को जरूरी है। तो इब जो कुराड़े रोकना है यो तो पहले इस्तेमंदी करो, हाँ इस्तेमाल फिर ब्रेक मारो। स्टॉप लेना तो फिर उस तो स्टॉप। अच्छा रे पीछे के बेड बुड बना रखा है। पीछे डबल अच्छा फ्रीज फ्राज अच्छा रही मैं। ब्रेक है, कौन सा ब्रेक? इमरजेंसी ब्रेक लेके बाय चांस अच्छा। कुछ हो जाएगा तो ये एक बार ठीक है भाई ध्यान से जाइए। चलो दोस्तों अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं अपन लॉस एंजलिस के लिए। रास्ते में रुकते हुए जाना है बीचेस पे वैसे ही। यार दोस्तों कैलिफोर्निया कितना इनॉर्मस है, जोग्राफिकली भी इकोनॉमिकली भी।
थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लैंडस्केप देखे कैसे पहाड़ से आ रहे थे, सूखे सूखे एकदम ड्राई, दूर दूर तक खेत दिख रहा था। फिर अभी एकदम से हरियाली आ गई, पेड़ आ गया हाईवे के दोनों तरफ, एकदम हरियाली, पेड़ दिख रहे हैं, खूब सारे फ्लावर्स लगे हुए हाईवे के ऊपर, एकदम से लैंडस्केप चेंज हो गए। और अभी चलते चलते हम थोड़ा सा ही आगे आने लगे, अब दोबारा आगे से फिर पहाड़ दिखने लगे। मतलब सारी तरह के लैंडस्केप जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था एक ही स्टेट में हमें देखने को मिल रहे हैं। और इतनी बड़ी स्टेट है यार ये, यूएस की सबसे पॉपुलर स्टेट है कैलिफोर्निया। इधर की पॉपुलेशन 40 मिलियन की करीब, यानी कि 4 करोड़, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है अगर आप इंडिया के रीजन से कंपेयर ना करो तो। और साइज भी अगर आप इसका देखोगे कैलिफोर्निया का, तो इसके नॉर्थ में पड़ती है ओरिगन स्टेट, और मैक्सिको की बॉर्डर से लेके नॉर्थ में ओरिगन तक मेरे ख्याल से 800 माइल की ड्राइव होगी, जो कि 1250 के करीब किलोमीटर होते हैं। इसको अगर आप यूरोप में देखोगे तो इतनी देर में आप 3-4 देश क्रॉस कर लोगे। मेरे ख्याल से बर्लिन से मैं पेरिस गया हूँ बाय रोड, और मेरे ख्याल से 1100 किलोमीटर का सफर है वो भी, जबकि रास्ते में आपने जर्मनी देश भी पार कर लिया, बेल्जियम भी आ गया, लग्जमबर्ग भी आ गया, और आप फ्रांस में भी एंटर करिए। और बहुत लंबा और टायरिंग सफर था वो, मुझे याद है। तो काफी बड़ी स्टेट है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, जैसा मैंने आपको बताया। और सिर्फ जोग्राफिकली नहीं, जैसा मैंने कहा इकोनॉमिकली भी इतनी इनॉर्मस, इतनी मैसिव है कैलिफोर्निया कि मतलब आप लोग यूं अंदाजा लगा लो कि स्टेट की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर ये देश भी होता तो दुनिया की जो टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज है, कंट्रीज की अगर लिस्ट बनाते हैं, कैलिफोर्निया का नाम 2 भी उसमें आता है। जबकि अभी ये सिर्फ एक रीजन है, कि स्टेट है यूएस की। अगर इसे कंट्री बना दे तो भी ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इसको टक्कर देगा, टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। मतलब भाई सोच के इतना अजीब लगता है कि ये सिर्फ एक स्टेट है जिसमें हम अभी ड्राइव करने लग रहे हैं, और स्टेट की इकोनॉमी दुनिया के बड़े बड़े देशों से ज्यादा है। मतलब देख लो आप, रशिया, इटली, फ्रांस, ब्राजील, साउथ कोरिया, जापान, मतलब ऐसे ऐसे देश जो कि ग्लोबल पावर हाउसेज है एक तरह से, उन देशों से ज्यादा इकोनॉमी तो सिर्फ स्टेट की है। और अगर आप पॉपुलेशन वाइज भी बात करो तो जिन देशों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ब्राजील में शायद पहले पहुंच चुका, उन सबसे ज्यादा भी इकोनॉमी इस 4 करोड़ वाली स्टेट की है। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि भी कितनी पावरफुल स्टेट है। तो यानी कि दुनिया का इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कोई रीजन है तो वो यही है, यानी कि सब नेशनल रीजन हो गया कैलिफोर्निया। अगर एक रीजन की बात करें पूरी दुनिया में से हम सबसे ताकतवर इकोनॉमिकली, तो वो यही रीजन है कैलिफोर्निया। और क्या नहीं यार यहाँ पे, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो तो सिलिकॉन वैली यहाँ पे कैलिफोर्निया में, जो कि टेक हब है एक तरह से, स्टार्टअप्स का हब है। उसके अलावा आप एंटरटेनमेंट की बात करो तो सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड, वो ऑब्वियसली लॉस एंजलिस में जिधर हम जाने लग रहे हैं, वो कैलिफोर्निया में। इसके अलावा यूएस के सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस यहीं पे होते हैं कैलिफोर्निया में, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो। वहीं साथ में ट्रेडिंग की भी अगर हम बात करें तो इधर के पोर्ट्स बहुत मशहूर है, बहुत बड़े हैं। एक तो लॉन्ग बीच का पोर्ट और एक लॉस एंजलिस का पोर्ट। तो यानी कि टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, ट्रेड, एग्रीकल्चर, हर चीज में इतनी बड़ी इनकी इकोनॉमी है। बाकी सेक्टर्स तो फाइनेंस हुआ या ये टूरिज्म हुआ, मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे आए हुए उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। मतलब बहुत ही मैसिव इकोनॉमी है कैलिफोर्निया की। लो दोस्तों अपनी ओ तेरी गाड़ी तो ज़्यादा है भाई। पीछे थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी थी, जिधर से हम आए इतनी धूप लग रही थी, गर्मी लग रही थी। अब हम अपने पहले स्टॉप पे आ गए। मतलब अलॉन्ग द वे में रास्ते में कई बीचेस पे जगहों पे रुकना था, उनमें से एक जगह ये है जिधर हम सबसे पहले अभी आगे रुके हैं, जिसका नाम है पिस्मो बीच। इस तरह के कई सारे बीचेज है अगर हम लॉस एंजलिस जाते हैं तो। एक्चुअली अगर सैन फ्रांसिस्को से अगर मैंने ड्राइव तय करी होती तो पहले सेंटा क्रूज आता, फिर मोंटेरे आता, फिर इधर प्रिज्मो बीच पे आ सकते थे, फिर इसके बाद सेंटा बारबरा, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट लॉन्ग बीच और ये सेंटा मोनिका और लॉस एंजलिस, ये सब नज़दीक ही है। पर क्योंकि हम फ्रेशनो से आए, सबसे पहले हमारा है ये लॉन्ग बीच। थोड़ी देर इधर वक्त बिताते हैं। हालांकि मौसम देखो इधर क्लाउडी हो रखा है, सनसेट अभी हुआ नहीं है, पर सूरज दिख भी नहीं रहा। चलते हैं बीच की तरफ। दोनों तरफ सड़क के खूब सारे टोकेरियाज है, यानी कि बुरीतो टाकोस के रेस्टोरेंट्स, मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स। इधर है ये बॉलिंग सेंटर पिस्मो बोल, उस तरफ कुछ और ऐसी एक और एंटरटेनमेंट सेंटर। यूएस में मैं ज़्यादा बीच टाउन्स पे गया नहीं हूँ। वन ऑफ द ओनली फ्यू बीच टाउन्स जिधर मैं आया हूँ यूएस में, उनमें से एक ही है पिस्मो बीच। इसमें लाइन क्यों लग रही है इतनी? स्प्लैश कैफे है।
सर्फ एंड स्केट। वो देखो भाई साहब, उधर दिख रही है थोड़ी सी रोशनी। अरे यार, क्लाउड्स के बीच में से थोड़ा सा सूरज दिख रहा है और वहां से सारी सनलाइट एक साथ आने लग रही है। बस देखो उधर उधर ही दिख रही है रोशनी, बिल्कुल यूं लग रहा है कोई अनरियल सा शॉट है। सच बताऊं तो मैं याद ही नहीं कर पा रहा मैं किस बीच टाउन में हूँ यूएस में। बीचीज में हालांकि एक आधे में गया हूँ, न्यूयॉर्क में एक नाम का बीच है, रॉकवे बीच, उधर गया हूँ मैं सर्फिंग करने। इसके अलावा एक बार मैं ह्यूस्टन था 10-12 साल पहले टेक्सास में, तब शायद मैं किसी बीच टाउन में गया था, मेरे को उसका नाम नहीं याद और पता नहीं उधर पानी था या नहीं था। एनीवे, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। कुछ लोग वेव्स कैच करते हुए दिख रहे हैं मुझे सर्फिंग करते हुए। बहुत ज़बरदस्त वेव्स तो नहीं है, पर हाँ बिगिनर्स के लिए काम चलाऊ वेव्स है, जिसके साथ ये लोग अभी धक्का कर रहे हैं सर्फिंग करने का। और उधर वो नज़ारे देखो, पहाड़ियाँ कैलिफोर्निया की जो अपन सारे रास्ते देखते हुए आए हैं, एंड देन ऑब्वियसली द ओशन। वाह, वो देखो घर अच्छे लग रहे हैं ना। प्रिज्मो बीच से दोस्तों चल पड़े हम। थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रहा है, मतलब मेरी उम्मीद ज़्यादा थी, पर ऑब्वियसली हम एलए से भी काफ़ी दूर है, तो जो नज़ारे हमने एक्सपेक्ट करे हैं, जितनी ज़्यादा भीड़ या लोग या हैपनिंग जगह हमने एक्सपेक्ट करी है, अभी इतनी दूर वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि एलए यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव है अभी। और प्रॉब्लम क्या हुई कि हम थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हमारे कुछ अमेजोन ऑर्डर्स आने थे, कैमरा वगैरह ऑर्डर कर रखे थे मैंने, वो लेट आए, जिस वजह से दोस्तों हम थोड़ा सा लेट है। क्योंकि जो अगला बीच है, यानी कि सेंटा बारबरा, जो अगला बीच टाउन हमारा हो सकता था, उधर हम जब तक पहुंचेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरा होने का मतलब है कि बीच टाउन पे जाने का कोई मजा नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं। और उसके आगे भी जो एलए में बीचेज आने वाले थे, लॉन्ग बीच, सेंटा मोनिका, वो सब अपन ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो अब हमने सोचा इंस्टेड कि अब हम चलते सीधा एलए डाउनटाउन। आज सैटरडे नाइट है, चल के एलए डाउनटाउन को एक्सप्लोर करते हैं। और जो बीचेज हमारे बच गए, बीच टाउन बच गया, वो एलए से काफी नजदीक है, लॉन्ग बीच और सेंटा मोनिका, वो हम सुबह आगे देख सकते हैं। तो अपन अब अगले ब्रेक सीधा लॉस एंजलिस पहुंच के मारेंगे, एलए पहुंच के मारेंगे। फिलहाल अपनी ड्राइव तय करते हैं, क्योंकि वीडियो के चक्कर में सफ़र डबल ट्रिपल लंबा हो जाता है, टाइम इतना ज़्यादा लगता है। हालांकि सुंदर है बीच टाउन, पर वही है कि एक तो सनलाइट नहीं मिली, तो बीच इतना खूबसूरत नहीं लगा, समुद्र उतना खूबसूरत नहीं लगा, और टूरिस्ट वगैरह थे, पर फिर भी थोड़ा सा जैसे मैंने कहा अंडरवेलमिंग सा था। सीधा ना। और आगे दोस्तों पुलिस की गाड़ी है, तो मैंने फ़ोन अपना नीचे रख दिया, ऑलरेडी बहुत फ़ोन हमें रिकॉर्डिंग होने लगा। दोस्तों रुकते रुकते, स्वाद लेते लेते, धीरे धीरे आने की वजह से पूरा दिन निकल गया। रात के 12 बज चुके हैं, लॉस एंजलिस डाउनटाउन के नज़दीक है हम। और ट्रैफिक देखो यार, रात के 12:15 बजे ऐसा ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा भीड़। मतलब मैंने सुना एलए में ट्रैफिक बहुत ख़राब है, बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का, लेकिन वीकेंड पे रात के 12 बजे इतनी ज़्यादा भीड़, कमाल हो गया। अभी इससे पहले जस्ट हम 1 घंटा पहले रुके थे, रास्ते में खाना वाना खाया, और कुछ लड़के थे अपने हरियाणा के, रुक के उनसे मिले, बात करी। बीचेज ऑब्वियसली हमारे मिस हो गए। सुना है ये ड्राइव बहुत खूबसूरत है, समुद्र के बिल्कुल पैरेलली हम गाड़ी चलाते हुए आए। अभी मैं दूसरी गाड़ी में आके बैठ गया, पर ये ड्राइव हमारी अनफॉर्चुनेटली देखने को हमें समुद्र नहीं मिला, क्योंकि अंधेरा हो गया था। पर कोई नहीं, कल का दिन है अपने पास यहाँ पे, कल की रात भी है, परसों भी है। यहाँ से वापस आके अपन ये सारी सड़कें, बीचेस वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल मैं वो सोच रहा हूँ कि चल के अपने को कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा डाउनटाउन में। देखते हैं एलए में कितनी गर्मी है। Yes, boys.
दोस्तों एलए के डाउनटाउन में घूमने लग रहे हैं अभी हम फिलहाल। मोस्टली बिजनेसेस दुकानें तो बिल्डिंग्स बंद है सारी, पर देख रहे हैं हम कहीं कुछ रौनक मिले तो उन गलियों से गुजरे, थोड़ा माहौल सा देखे। अभी तक तो शांत लग रही है चीज़ें। भाई रोला देख लो, हॉर्न बज रहे तेज तेज, जाम लगा जिस तरह दिल्ली में हो। लो भाई, तो ये जो थोड़ी बहुत रौनक हमें दिख रही है ये साउथ ब्रॉडवे स्ट्रीट पे और स्प्रिंग स्ट्रीट के अराउंड दिखने लग रही है। क्या है ग्लोब अर्जुन रामपाल आ रहे क्या? चलो दोस्तों, एक नई सुबह में आपका स्वागत है लॉस एंजलिस से। बैठते हैं गाड़ी में। तो कल तो अपन थोड़ा लेट हो गए थे एलए को एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम निकले हैं, आज दिन के समय एक्सप्लोर करते हैं एलए को। संडे का दिन है। सबसे पहला स्टॉप हमारा होने वाला है एक फायरिंग रेंज। चल के यहाँ पे LAX फायरिंग रेंज नाम है शायद, उधर फायरिंग करेंगे, बंदूकों के साथ ट्राई करते हैं। दोस्तों आज तो संडे है तो इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा फिर भी कम है। नहीं और दिनों तो एलए का ट्रैफिक भाई बहुत बदनाम है। कहते हैं कुछ ही माइल्स जाने के लिए आपको इतने इतने मिनट घंटों लग जाते हैं। आज क्योंकि संडे है इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है और हमारी गाड़ी फिर भी इस पे चलने लग रही है हाईवे पे, तो सही स्पीड पकड़ रखी है। रात हमने बिताई दरअसल एक मोटल में। यहाँ पे कोई फुटबॉल का मैच था फीफा वर्ल्ड कप का, तो सारी जगह फुल थी। सैटरडे रात वैसी ही थी, कोई अपार्टमेंट होटल ढंग का कुछ मिलना ही नहीं लग रहा था। तो एक रैंडम किसी गुजराती का मोटल था। मोस्टली मोटल्स अपने इंडियन गुजराती चलाते ही वैसे। तो एक मोटल में जाके रात बिताई। फुटबॉल का नहीं, सॉकर का वर्ल्ड कप था इनका। चलो भाई अंदर ठोका ठाकी करते हैं। कुंग फू माय एस, ट्राई टू कराटे चॉप अ बुलेट। इधर इन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म सा दिया, वो वेवर साइन कराए जगह जगह कि भी कोई क्राइम नहीं कर रखा, कोई फेलनी नहीं कर रखी। उसके बाद बोले कि बाहर चले जाओ, कि भी दूर रहो, यहाँ गोलियाँ चल रही है। यहाँ लिख भी रखे 25 फीट दूर रहो मेन एंट्रेंस के। मैं चप्पलों में था भाई, तो मेरे को बोले कि क्लोज टो शूज़ पहन के आओ, ऐसे चप्पलों में अंदर नहीं जाने देंगे। अरे इतनी सेफ्टी रखनी है तो गुलेल ही चलवा लो, फिर बंदूक के चलवाई क्यों रहे हो? Do you guys see that red door in the corner? चले, ये दे दी भाई हमें पिस्तौल हमारी, ये चलानी है। सबके कानों पे ये लगा दिए और आंखों पे चश्मा। चलो अब ताकि छर्रे ना लगे। चलते अब रेंज के अंदर शूटिंग के लिए पाएंगे। ये गया हमारा निशान। लोग बड़ी बड़ी भी चलाने लग रहे राइफल। हमें तो ग्लोक दी है अभी इन्होंने। कितनी नीची है गाड़ी देखना। इसने ऊपर और उठवा रखी है ट्रक वाले ने, और अपनी बिल्कुल नीचे सड़क पे में बिड़ती हुई एकदम। दोस्तों शूटिंग करके हम आ गए। शूटिंग के कितने पैसे लगे बताइए रे? गोली क्या की थी? $20 प्लस टैक्स की गोली की एक बार डब्बी थी। 50 गोली थी उसमें। अरे बंदूक क्या की थी? $30 की बंदूक थी। टोटल हमारे $200 लग गए 4 जना के, 4 लोगों के, मतलब $200। $30 पर पर्सन थे। चलो मॉल आ गए अभी हम कपड़े वगैरह लेने के लिए, क्योंकि भाई और सीधा उठ के आए थे। मेरा तो बैग साथ रहता है, टी शर्ट वगैरह थी नहीं, सोचा ले लेते, नहीं चेंज कर लेंगे। शॉपिंग कराए दोस्तों। एक तो DJI का माइक इतना छुई मुई माइक है, हर थोड़ी बार में टूट जाता है। पता नहीं कितने ले लिए मैंने। चलते हैं अब लॉन्ग बीच की तरफ।
स्टॉप अपन आ गए लॉस एंजलिस एयरपोर्ट वाले एरिया से अब साउथ में लॉस एंजलिस के लॉन्ग बीच की तरफ। डाउनटाउन से हम बात करें तो लगभग 25 माइल्स साउथ में हम लॉस एंजलिस के, यहाँ पे इनका लॉन्ग बीच है। चल के अपन बीच को देखेंगे। मैंने सुना है यहाँ पे ना कंबोडियंस की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मतलब कंबोडिया देश के लोगों की, कंबोडिया के बाहर जो सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ में से एक है वो यहाँ पे लॉन्ग बीच में। तो इधर खाना वगैरह काफ़ी मशहूर है, कंबोडियन खाना और सी फूड ऑब्वियसली। चल के अपन देखेंगे वो सारी चीज़ें, पहले गाड़ी पार्क करते हैं कहीं। चलो भाई, मेन रोड पे ही पार्किंग मिल गया, मैं कहीं पार्किंग में अंदर लगा के नहीं आनी पड़ी। गाड़ी में बैठ के सारे लोग कपड़े बदलने लग रहे हैं जो नए कपड़े लेके आए अभी। देख लो दोस्तों, क्या बन के आए थे घर से, क्या बन के निकले थे, और फिलहाल देख लो सारे कार्टून इकट्ठे हो गए हैं। हरियाणा है कार्टून। बाकी ये बॉलीवुड सा तो इन्होंने बढ़िया बना रखा है लॉस एंजलिस में, लॉन्ग बीच वाला अच्छे से मेंटेन कर रखा है। जगह जगह झंडे लगे हुए थे अमेरिका के, और मेरे ख्याल से बीच प्रॉपर सामने है उधर वो रहा। वैसे तो यार चप्पल पहनानी चाहिए थी, जूतों में ही हम। ये दोस्तों बीच सामने, लॉस एंजलिस का लॉन्ग बीच। पास में एक ये बार है जिस पे लोग सॉकर देख रहे हैं, वही मेरे ख्याल से कैफ़े है ये। लोग बाग बाहर खड़े हैं, खूब मैक्सिकन्स है यार यहाँ पे, खूब सारे मैक्सिकन्स, मतलब स्पेनिश ही सुनती है मोस्टली। क्या दे रहे हैं ये देखो, ये भी सारी मैक्सिकन चीज़ें खिला रहे हैं। भूख सी लाग तो रही है हल्की सी कि मैं छोटा मोटा लेके बैठ जावा किते। क्या है यो? अच्छा हाँ 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 हाँ, इसकी कई वीडियोस ही आ रहे। ये फल से काट के रही हूँ, सूत्रे से बना के देगा। अच्छा Can I taste? Yeah. Thank you. Very good. Yes, please. On both. Yep, that's it. Yeah. Wow. Thank you so much. Muchas gracias. Adios. पकड़िए दोस्त। चलो। मेक्सिको देश के बाद जो मैक्सिकन्स की सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो लॉस एंजलिस में ही है, यूएस में। और यहाँ पे वो चीज़ आपको फील भी होती है, चारों तरफ स्पेनिश सुनाई देगी, मैक्सिकन एक्सेंट में मैक्सिकन्स दिखेंगे चारों तरफ। इनफैक्ट इंग्लिश से ज़्यादा यहाँ स्पेनिश ही सुन रही है मेरे को। मतलब अभी तक मैंने इधर चलते हुए जितने भी लोगों को क्रॉस करा है मोस्टली लोग स्पेनिश ही बोल रहे थे, एक दो इंग्लिश बोल रहे थे, लेकिन वो मैक्सिकन्स थे, मैक्सिको की जर्सी पहन रखी थी और ऑब्वियसली दिख भी रहा था हिस्पैनिक है। अमीगोस, डोंडे वास, किधर जा रहे हो, कड़े जाओ हो, वेयर आर यू गोइंग? यो ले ले और के ले ले, किराए पे कौन दिन देंगे ना यार, खरीदी कौन जा। आ गया मित्र, मित्र ट्यूब बेचा था। ¿Hablas inglés? español, inglés, ¿cómo quieres? English por favor. ¿Qué va a querer? Sí. ¿Cuánto por esta? $20. 20. 20. Ah, Tiene una, tiene una 21. y dos por 35. No, 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 no. ¿Nomás quiere una? Yo necesito solo uno. Ok, quita $20. Pero no, rent, no. No rent. No rent. Agarro SEO. Esta. बेच के मानने का तो। Can't we rent it? No. No rent. Por 2 horas, 2 hours, no. 15, bueno. For rent, perfect. Este le voy a dar este. No, grande, por favor. Pero este va a ser vendido, 20 vendido. ¿Cuánto es por esta rent? 20. 20? Ese no lo puedo rentar. No, कह रहे यो रेंट पे कौन दे, यो लेके जानी पड़ेगी। इसकी टाल कर दे वहाँ, वो बैठ जाएंगे। $20. युद्ध काम आ जाएगा फिर कितने भी जानो गड्डी में डरेगा। ठीक बात है, गाड़ी में काम आ जाएगा। Okay, mira. Deme renta este. Todos 30. Okay, 30. Bueno, 30 todos. Pero este vendido y este renta. Perfecto, Okay. perfecto. ये रेंट पे उल्टी देनी है, 30 देने हैं टोटल। Pero ¿dónde se van a poner? ¿Dónde se van a poder? Para estar viendo dónde. Aquí, Okay. aquí, sí, Okay. aquí। Yo vengo y se las pongo, venga para acá. मतलब देख रहे हो भाई, मैं अब अमेरिका में हूँ भाई को अंग्रेजी नहीं आती, स्पेनिश यूज़ करके बात करनी पड़ रही है। ग्रासियास। दुनिया की लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हूँ। इधर ठीक है क्या? Aquí. Sí, está bien. Sí.
Cuando ustedes se vayan, aquí me la dejan a mí. ओके Cuando ustedes se vayan, esta aquí me la dejan. ओके। भाई बोला रेंट पे नहीं मिलेगी, खरीदनी पड़ेगी। मैंने मना लिया, लेकिन किस तरह बोला ये तो खरीद ही लो, इसके लिए मना लिया मैंने छतरी के लिए, रेंट के लिए। 30 में दोनों चीज़ आ गई। ये अब हम घर लेके जा सकते हैं, छतरी लौटानी है बस। पहले एक चीज़ के 35 मांग रहा था, इस छतरी के स्पेनिश काम आ गई। लो भाई दोस्तों, आगे बैठ गया मज़े से, लॉन्ग बीच पे खाएंगे अपने फल फ्रूट। मज़े हो गए यार, मज़े आ रहे हैं ना। एंडी जगह है, बढ़िया माहौल है, लोगों ने गाने बजा रखे हैं, स्पेनिश बियर पी रहे लोग अपने, कोई मेस्कल पी रहा है, कोई अपनी टकीला पी रहा होगा, कोई कुछ पी रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैक्सिको के किसी बीच पे बैठा हूँ। साथ में बिल्डिंग अमेरिका की लगा दी, भाषा ही वही, लोग भी वही। बैक टू बेसिक्स गाइस। सबसे पहले अपन गए पिज्मो बीच, वो नॉर्मल सा ही था, कुछ खास नहीं लगा। उसके बाद लॉन्ग बीच पे आए, ये उससे बेहतर लगा। अब जो हम नेक्स्ट बीच पे जा रहे हैं सेंटा मोनिका, वो शायद काफी अच्छा होने वाला है, उससे उम्मीदें ज्यादा है। अभी बेवरली हिल्स, हॉलीवुड, वॉक ऑफ फेम, वो सब चीजें बच रही है हमारी, लेकिन क्योंकि धूप निकली हुई है, मैं चाहता हूँ पहले अपन बीच पे ही चले दोबारा। अब हालांकि लॉस एंजलिस में सारी चीजें आपस में दूर दूर है, ऊपर से ट्रैफिक होता है, दुनिया की भी बगल में ही दूसरी चीजें। दूसरी जगह जाना तो 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। ये रही एक और येलो कॉर्वेट दोस्तों, हमारी ऑरेंज में, वो रही येलो में। आगे पीछे दोनों कॉर्वेट। सेंटा मोनिका बीच पे आए और भाई क्या स्कैम चला रखा है इन्होंने पार्किंग का। सड़क पे पहले तो बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही थी, पार्किंग मिली नहीं हमें, तो उसके बाद फिर हम एक पार्किंग गराज था, गराज पे आए, ये पर्चा दे दिया भाई अब, जिस पे रेट लिख नहीं रखा। कसुत्ते स्कैमर है भाई। मतलब भाई हम घुसे ना, पहले वो एंट्रेंस से बोला कि अंदर 25 की है, बाहर लगवा देता हूँ मेन रोड पे तुम्हारी $50 की। मैं बोला ना भाई मेन पे नहीं लानी, कोई राह चालता स्क्रैच मार दे और कर दे, महंगी गाड़ी अंदर ही लावांगे। फिर उसके बाद हम अंदर लेके आए गाड़ी, तो बोला कि भी पार्किंग तो सारी फुल है, मैं आपकी वैले लगा देता हूँ, $50 लगेंगे, वैसे तो $25 की। हम बोले यार कोई स्पॉट होगा, बोला नहीं यार फुल है। हम बोले हम तो बाहर जा रहे हैं, हमें नहीं लगानी। हम गाड़ी ला के हमें मिल गया खाली स्पॉट, इधर हमने खड़ी कर दी, और इस तरह कई खाली पड़े थे स्पॉट। हमने जब गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद जब हम पेमेंट देने गए, बोले नहीं आपके तो $50 है। माँ तू ही कह रहा था $50 तो वैल ले गया है, हमें खाली स्पॉट मिल गया, हमने लगा दिया। बोले नहीं 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 हम तो 50 लेंगे। मतलब कमाल है, इनका भी, इनने अच्छा वो चला रखा है यहाँ पे, बिल्कुल मौके की जगह पे इनकी पार्किंग है। तो और बोले कार्ड से कैश से कुछ भी होगी, मतलब पूरा इन्वॉल्व है ये जो पार्किंग स्पेस है इनका इस कैम में। फिर हम बोले ना हम नहीं दे रहे 50, हम तो उल्टे जा रहे हैं। तो आखिरी में बोले 40 दे दो चलो। मैं तो 40 के लिए मना कर रहा था, संधू बोला ना ना दे देते हैं, 40 सही है, मौके की जगह मिल रही है। मैं अब देख ले भाई, इच्छा है तेरी, 40 ठीक तो नहीं है। गाड़ी देख के पैसे मांग रहे फालतू में, मुँह मांगी कीमत। कई देर बहस भी हुई हमारी इनसे, वही थे मैक्सिकन जी थे भी, हालांकि पता नहीं अब आप अपनी गल देख के 40 मांगेगा, इन बात ना कर। अभी ये हमारे दोस्त आने लग रहे, इनसे भी फालतू पैसे मांगे, देख लेगा अगर कि इनके दोस्त है। एक और गाड़ी वाला गया, उस तीनों का उठाए हो कि 25 की है, मैं खड़ी कर दूंगा 40 में। अपने जो स्कीम 50 की लाओ था, उसके वो 40 की लाओ, सेम स्कीम। ये देखो बाहर रोड पे लिख रखा है फ्लैट रेट $25 गाड़ी अंदर करने के लिए। अंदर जाके 25 के 50 हो जाते हैं, लिख रहे हैं पार्किंग रेट्स वेरी डेली, इस पे लिख रखा है इन्होंने। मतलब मन मर्जी के रेट है भाई इनके, तो रोज अलग है रेट, या संडे के रेट है और महंगी गाड़ी के रेट। लो भाई इनसे विक्रम और से लिए $25, वही है मुंह मांगे रेट है गाड़ी देख के। कार देख के नहीं, वो आदमी देख के लिया।
कोई नहीं भी लाग गया जितने भी लागने थे ये भी इंजॉय करा। ये है भाई परली साइड सेंटा मोनिका बीच, काफ़ी रौनक सी लग रही है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, लोकल्स टूरिस्ट सभी। ऊपर सेंटा मोनिका यॉट एंड जो भी है नहीं दिख रहा। आ जाओ क्रॉस करते हैं। यॉट हार्बर स्पोर्ट फिशिंग बोटिंग कैफेज, ये एंट्रेंस है भाई मेन इसकी। बहुत ही बिजी लग रहा है ये बीच, तो मेरे ख्याल से अभी तक की बिजीएस्ट जगह है एलए की जो हमने विजिट करी है। शाम का समय वैसे ही हो रहा है। ओ भाई साहब आगे आगे तक लोग हैं। फुटबॉल चल रहा है, यानी कि सॉकर बार्स में। ये वाला बार तो बंद ही हो लिया मेरे ख्याल। इधर झंडे, यूएस का झंडा और साथ में कैलिफोर्निया स्टेट का झंडा। सी फूड परफेक्ट समय है सेंटा मोनिका बीच पे आने का। लोग रनिंग वगैरह कर रहे हैं। बहुत बिजी लग रहा है यार बीच तो। अभी तो हम एक्चुअल बीच तक पहुँचे भी नहीं और इतने सारे रेस्टोरेंट्स कैफेज देख लिए अपन ने दोनों तरफ। बहुत बिजी बीच है भाई, इतनी दुकानें, इतनी ईटरीज और बार्स दोनों तरफ। चुर्रोस, ये भाई यहाँ तस्वीर बना रहे हैं, उधर झूले झूल रहे हैं बच्चे। पैसिफिक पार्क, इसके अंदर एक ये फेरिस व्हील्स है, अम्यूज़मेंट पार्क्स है, खूब सारे झूले हैं, चुरोस, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी सारी। काफ़ी बिजी लग रहा है पर झूले कोई ऐसे नहीं लग रहे खतरनाक कि जाने का मन करे। इसके अंदर नॉर्मल से ही लग रहा है। इतनी भीड़ हो रखी है यार, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिसे देख के मतलब यूँ आया हो अरे वाह यार कमाल है। पता नहीं अमेरिकन के स्टैंडर्ड शायद लो है। अभी देखो कुछ नॉर्मल सी चीज़ कर रहे होंगे और सारे लगे वीडियो बनाने। चलो आखिर तक चलते हैं। और ये चीज़ देखो, मतलब बीच है, इसके सारे ही पहाड़ियाँ है, तो इसलिए हालांकि सनसेट में भी बहुत देर बची हुई है पर सूरज पहले ही छुप गया क्योंकि पहाड़ियाँ है साथ में, पहाड़ियों ने ब्लॉक कर लिया सूरज को। और ये कुछ बीच है यहाँ का, मतलब आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, पहाड़ियाँ और समुद्र या बीच एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो इधर एलए में सेंटा मोनिका बीच पे। Hello, my name is Lana. Like a flower, shouldn't take यहाँ पे अंदर बियर पिला रहे हैं, इस पर रजिस्टर करना है और लाइन में लग जाओ, नहीं लगना। लो भाई फाइनली फ्री हो गया अपन सेंटा मोनिका बीच से। बहुत ही क्राउडेड था, बहुत ही बिजी बीच था, मतलब संडे था, आज शाम का समय था, सनसेट का टाइम, तो ऑब्वियसली यूजुअल से ज़्यादा बिजी था मेरे ख्याल से, पर बहुत दुनिया आई हुई थी, बहुत लोग थे। कैसा था? सही था यार, मतलब ऐसा कोई माइंड बॉगलिंग नहीं था, ठीक था। पहली बार देखा है, पहली बार आया हूँ, सुना बहुत था, सही था। वो भाई साहब देखो पुलिस वाला भगा के जाने लग रहा है कितना।
मैं इस शहर के जिस दूसरे कोने में आपको लेके जाने वाला हूँ उस जगह की चकाचौंध से बिल्कुल ऑपोजिट है। ये देखो भाई दोस्तों, ये देखो क्या हाल है यहाँ पे। कुछ ही मिनटों की दूरी पे ये भी दुनिया, ये भी रियलिटी है एलए की जो हम देखने लग रहे हैं अभी। पुलिस की गाड़ी दिखी है और ये देखो हमारे साथ से पुलिस गई नहीं है, कोई फर्क ही नहीं। दोनों तरफ लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह झूलने लग रहे हैं नशे में और उन्हें कोई फर्क ही नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी यूएस सीरीज की वीडियोस पसंद आ रही होगी। फिलहाल मैं खड़ा हूं अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में, अपनी टीम के साथ, और ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन ये है कि वी आर करंटली एक्सपैंडिंग आवर टीम, यानी कि मुझे जरूरत है हाईली स्किल्ड वीडियो एडिटर्स की। और अगर आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है वीडियो एडिटिंग में, अगर आप मोशन ग्राफिक्स कर सकते हो, एनिमेशंस कर सकते हो और इंग्लिश में आपकी एक्सीलेंट प्रोफिशिएंसी है, तो आप अप्लाई कर सकते हो मेरी टीम के साथ काम करने के लिए, मेरे साथ काम करने के लिए मेरी वीडियो एडिटिंग में। ये एक ऑन साइट वर्क अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के अंदर हमारे ऑफिस से। बस मेक श्योर करें कि करंटली आप जो हमारी वीडियोस के अंदर एडिटिंग देखते हो, आपको लगता है कि आप उस लेवल की एडिटिंग जानते हो या उससे ज्यादा जानते हो, देन दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर यू। हमारी टीम का पार्ट बनने के लिए, फिर इस एडिटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द इंटरव्यू। थैंक यू। रिकॉर्डिंग चल रही है। उसमें लाल बत्ती, उसके क्या हो गया, उसकी लाल बत्ती नहीं ब्लिंक हो रही। बिना माइक के ना बहुत दिक्कत होती है। अब ये शोर आएगा सारा बैकग्राउंड। अब जहाज आ गया, ओवर हीट हो रही है बार बार एडिटर भाई। बस मैं पेड़ रहा हूँ जितना भी शॉट आए। और गणी गच वीडियो आवे, गणी गच।